हेलो एवरीवन, स्टडी डे में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करेंगे, जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लॉ है जो हमारे भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। आइए आपको हम बताते हैं कि कैसे हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दैनिक जीवन में तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ये इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाते हैं या जितना एक्शन करते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन करती है। इसका मतलब कि इक्वल फोर्स आपके द्वारा और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। जैसे आप किसी भी बॉल को यदि दीवार पर अगर धीरे से फेंकेंगे, दीवार से टकराकर बॉल धीरे से आएगी। स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो और उतना ही स्पीड से बाहर आती जाएगी। यदि आप तेज़ से फेंकेंगे बॉल को दीवार पर तो बहुत तेज़ी से आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जितना हम एक्शन कर रहे हैं उतना ही दीवार से टकराने के बाद रिएक्शन हो रहा है। इसका कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे यदि मान लीजिए कि यदि आपको कोई मार रहा है, तो जैसे ही आपको मारा तो आपको चोट ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको चोट नहीं लगेगा, उसको भी चोट लगेगा। अब आप कहेंगे कि हमको चोट तो ज़्यादा लगा, उसको तो कम लगा। तो इसके पीछे का रीज़न है कि फोर्स वही लगा रहा है। तो जब उसका फोर्स ज़्यादा होगा, आप केवल उस फोर्स को बियर कर रहे हैं ना, लगा नहीं पा रहे हैं। तो बियर, जैसे बंदूक से जब गोली निकलती है, जो बुलेट निकलती है, तो बुलेट की स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि जो बंदूक होती है ये स्पीड कम होती है, क्योंकि भाई उसका वज़न ज़्यादा है, उसका वज़न कम है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। लेकिन रिएक्शन उतना ही हुआ है जितना कि गोली निकली, जितने तेज़ी से उतने ही तेज़ी से ये पीछे हुआ है, लेकिन इसका वज़न ज़्यादा होने के कारण इसकी स्पीड स्लो थी। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कहावतों में आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि बुरे कर्म का फल बुरा होता है, जैसी करने वैसी भरने। या यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे हैं वो भी व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचेगा। हालांकि यूजुअली ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है। या दो नाव पे चढ़ना और उसके बाद क्या है आप तो जानते ही हैं। तो ये सारे जो उदाहरण हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम नाव की बात करेंगे। तो नाव से बाहर निकलने के लिए हम फोर्स पीछे की तरफ लगाते हैं, यानी आगे तो जाना है ज़रूर हमको, लेकिन जो एक्शन हमारा है वो एक्शन पीछे की तरफ है। और उसी एक्शन के वजह से एक जितना हम फोर्स लगाए उतना ही फोर्स से हम आगे बढ़ते हैं। तो होता इसमें ये है कि नाव पीछे की तरफ घसल जाती है। तो जो अभी मैंने दो नाव की बात की कि दो नाव पर चढ़ना और उसके बाद आप फिगर देख लीजिए क्या होगा। तो उसमें क्या होगा कि आप एक पैर पे फोर्स लग रहा है, तो जितना ही फोर्स आपके उस पैर की तरफ लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका दूसरा पैर जाने लगेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा। कहावत पे बात करें कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब जैसा आप करेंगे आपको वैसा मिलेगा। तो ये भी तो एक्शन और रिएक्शन ही है। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो अब लोग कई बार ऐसा होगा कि लोग कहते हैं अरे यार कहाँ होता है ऐसा। भाई ऐसा होता है, तुरंत होता है। आप यदि नेचर को कुछ भी देते हैं तो नेचर रखती नहीं है, आपको रिटर्न करती है। तो कहते हैं लोग ना कि भला करते जाइए आपका भी भला होगा। तो जैसे ही आप ये बात कहते हैं तो इसका अपोजिट हमें तुरंत समझना चाहिए कि बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा, क्योंकि नेचर कुछ रखती नहीं है। यदि आप किसी के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं तो जब आप किसी के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं तो आप अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहे हैं, नेचर को दे रहे हैं। तो नेचर तुरंत आपको नेगेटिव एनर्जी तुरंत लौटा देगी। तो होता क्या है कि जब आप किसी के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं तो आप व्याकुल रहते हैं, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा सा रहता है, आप नॉर्मल की तरह नहीं रहते हैं, हमेशा दिमाग उलझन में रहेगा। तो इसीलिए जितना हमने नेगेटिव एनर्जी नेचर को दिया उतना ही नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आ गया और हम परेशान हो गए। जैसे आप झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तो जब जब आप गलत करते हैं तब तक आपका दिमाग उलझन में रहता है। इसका मतलब ये है कि आप जिस तरह का एक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्शन आपके बॉडी में हो रहा है। तो इसकी बारीकियों को समझना है। तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ ही है। लेकिन ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखें। अब देखिए इसका अपोजिट, आप अगर प्रसन्न रहें,
आप यदि किसी के बारे में अच्छा करें, अच्छा सोचें, किसी की हेल्प कर दिए तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। इसका मतलब आपने पॉजिटिव एनर्जी नेचर को दिया और नेचर ने आपको पॉजिटिव एनर्जी आपको लौटा दिया, तो कितना मन प्रसन्न हो गया। लोग कहते हैं कि अपने से ताकतवर से नहीं लड़ना चाहिए, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ पर फिट बैठता है। कैसे होता है देखिए, आप जितना फोर्स लगाएंगे सामने वाला भी फोर्स लगा रहा है, तो होगा क्या कि जितना आप फोर्स लगाते हैं अगर आपके बराबर ही फोर्स लगाने वाला हो तब तो काम बन जाएगा, लेकिन सामने वाला ज़्यादा फोर्स लगा देगा तो फिर नुकसान तो आप ही का होने वाला है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने से ताकतवर लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। तो ये रहा हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ न्यूटन का थर्ड लॉ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें, कम से कम 2 या 3 लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।